जी हमारे पास ये है कैंटर-श्रोडर-बर्नस्टीन थ्योरम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें कि इसकी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि लेट एक्स वाई एंड x1 बी ए सेट्स सच दैट x इज अ सुपरसेट ऑफ y एंड y इज अ सुपरसेट ऑफ x1 एंड x इज इक्विपोटेंट टू x1, देन प्रूव दैट x इज इक्विपोटेंट टू y। अब इसके अंदर हमारे पास गिवन 3 सेट्स हैं और उसमें से हमारे पास कौन x हमारे पास सुपर सेट है y का, y सुपर सेट x1 का एंड x इज इक्विपोटेंट टू x1 और हमारा टारगेट क्या है कि x इज इक्विपोटेंट टू y। अब हम इसको प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट दी गई होती है तो उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट गिवन होता है और उसी को हम यूज़ करते हुए हम हमारा जो टारगेट होता है हम उसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रूफ में बताया है कि गिवन दैट x y एंड x1 आर सेट्स सच दैट x इज सुपर सेट ऑफ y, y इज सुपर सेट ऑफ x1। जो हमारे पास देन से फर्स्ट पार्ट था उसको यहीं पर हमने राइट किया है एंड x इज इक्विपोटेंट टू x1 वी हैव टू प्रूव x इज इक्विपोटेंट टू y। अब जो हमारे पास गिवन था कि सिंस x इज इक्विपोटेंट टू x1 इट मीन्स देयर इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग बिटवीन x एंड x1, दैट इज f इज मैपिंग फ्रॉम x टू x1 विच इज बाइजेक्टिव। जो हमने ऊपर लिखा है उसी को ही हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब हमारे पास एक रिजल्ट भी है वेल नोन कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग इज आल्सो बाइजेक्टिव। इसको मैंने एग्जांपल के जरिए से यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया। x हमारे पास सेट है 1 से लेकर 10 तक, हमारे पास x1 सेट है 1, 4, 9 से लेकर 100 तक है। फंक्शन डिफाइन किया x से x1 f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्लियरली क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगी है, डोमेन के ऊपर है कि डोमेन हमारे पास y एक सबसेट लिया है x का, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास को डोमेन में एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, इसको मैंने नाम दिया है y1 का। मीन टू से कि हमने जब किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो भी बाइजेक्टिव होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू y इज आल्सो बाइजेक्टिव। कि हमारे पास x इस सुपरसेट था कि इसका y का y सबसेट है x का, तो सिमिलरली इसी तरह से इधर भी x का सबसेट जो हमने y लिया है ये एक तरह से डोमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन y से y1 की तरफ जाएगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव। जब हमारे पास दो सेट्स के दरमियान में मैपिंग बाइजेक्टिव है तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्विपोटेंट होते हैं। हमने लिखा है कि y इक्विपोटेंट टू y1, राइट। सिमिलरली अगर हम फर्दर इसी फंक्शन के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जैसे हमारे पास यहाँ पर y था 1 से लेकर 5 तक, मैंने इसको मजीद रिस्ट्रिक्ट किया, जस्ट इसके अंदर लिया 2 और 3, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग को डोमेन के अंदर है 4 और 9। तो डेफिनेटली क्लियरली हमें नजर आ रहा है x1 से x2 की तरफ जो मैपिंग है ये भी क्या है हमारे पास, बाइजेक्टिव ही है। तो f के ऊपर फर्दर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई तो वो भी क्या है हमारे पास, बाइजेक्टिव है। वहीं उसको बताया कि सिमिलरली फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑफ f टू x1 इज आल्सो बाइजेक्टिव, दैट इज मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा है f फंक्शन है x1 से x2 की जानिब इज बाइजेक्टिव। तो जब ये इनके दरमियान में मैपिंग बाइजेक्टिव है तो ये हमारे पास सेट भी आपस में क्या होंगे, इक्विपोटेंट है। वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट डेफिनेटली हमारे पास अब यहाँ पर जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट में थी कि x इक्विपोटेंट है x1 के, और इस मैपिंग से हमें पता चला है कि x1 इक्विपोटेंट है x2 के, इसी तरह सिमिलरली x2 इक्विपोटेंट होगा x3 के, सो ऑन। एंड हमने जो इधर रिस्ट्रिक्शन लगाई फंक्शन के ऊपर तो y इक्विपोटेंट था y1 के। फर्दर आगे हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो y1 इक्विपोटेंट होगा y2 के, एंड इसी तरह सिमिलरली y2 इक्विपोटेंट होगा y3 के। लेकिन हमने इधर हम क्लियरली देखें कि जो हमने यहाँ पर भी डायग्राम बनाई है कि x सुपर सेट है किसका, y का, y सुपर सेट किसका है, x1 का है, x1 सुपर सेट किसका है, y1 का है, फिर y1 सुपर सेट किसका है, x2 का। इट मीन्स कि x के अंदर कंटेन कर रहा है y, y के अंदर कंटेन कर रहा है x1, x1 के अंदर कंटेन कर रहा है y1, y1 के अंदर कंटेन करेगा x2। इसको हमने डायग्राम भी बनाकर कुछ यूँ रिप्रेजेंट की है। डेफिनेटली आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा होगा कि x हमारे पास ये है, सबसे हमारे पास जो टॉप का सर्कल है उसके अंदर सबसेट है y, y के अंदर कंटेन कर रहा है x1, x1 के अंदर कंटेन कर रहा है y1, y1 के अंदर कंटेन कर रहा है x2, ऐसे सो ऑन ये हमारे पास जा रहा है। इसको हमने मैथमेटिकली फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, ये हमारे पास आ जाता है कि सच दैट x सुपर सेट है y का, y सुपर सेट है x1 का, ऐसे सो ऑन सिमिलरली सो ऑन चलता जाता है। एंड यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि f जो है वो x x1 से बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि x इक्विपोटेंट है x1 का, तो इसका मतलब यही होता है कि x और x1 के दरमियान में जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा, राइट।
फिर हमने जब रिस्ट्रिक्शन लगाई तो x1 से x2 की जाने भी हमारे पास जो फंक्शन था वो भी बाइजेक्टिव था। इस तरह फिर सिमिलरली x2 से x3 की जाने भी बाइजेक्टिव हो गई। यहाँ पर क्लियरली देखें तो यहाँ डोमेन के अंदर सपोज x0 है तो यहाँ x1 है, अगर डोमेन में x1 है तो x2 होता है यहाँ पर, अगर यहाँ x2 है तो फिर x3 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं जनरली फॉर्म में कि xk से xk+1 की तरफ बाइजेक्टिव मैपिंग है। और सिमिलरली इसी तरह से y0 से y1 की तरफ फंक्शन है, फिर y1 से y2 की जानिब, ये सारे बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसको भी हम जनरली लिख सकते हैं yfk से yk+1 की जानिब भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे। उसको हमने लिखा है जब एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं तो फिर फंक्शन जो है xk से xk+1 की और yk से yk+1 की तरफ क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। राइट, अब हमने लेट किया है कि b जो है हमारे पास एक सेट है, वो इन तमाम सेट्स के जो है इंटरसेक्शन की लेंथ तब आ रहा है। जैसे हमारे पास इसको डायग्राम की मदद से मैंने पहले भी शो कराया था, यहाँ पर ज़रा देखें गौर से, हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो x है, उसके अंदर जो कंटेन कर रहा है वो y है, या यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कि हमारे पास सारे का सारा सर्कल की इंटरनल हिस्सा x है। उसके बाद फिर इस बाउंड्री लाइन से लेकर y से लेकर ये b तक सारे का सारा y है, ऐसे सोआन चलता है। तो ये जो b आ रहा है इन सब के तमाम सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास थ्योरम है ये इन्फिनाइट सेट के लिए है, तो इसको हमने ऐसे सोआन नहीं कंसीडर करना है। इसके लिए फर्दर एग्जांपल भी दिए हमारे पास। सपोज ये एक सेट x है 1 से लेकर 10 तक, ये y है हमारे पास 1 से लेकर 8 तक, x1 है 1 से लेकर 6 तक, ये डेफिनेटली एक दूसरे के अंदर कंटेन करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो b सेट लिया है उन तमाम का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो डेफिनेटली b भी उसी में आ रहा है। जस्ट एक इन्फिनाइट सेट लेकर उसकी एक एग्जांपल जस्ट आपको दी है, तो ये हमने लेट किया है b। उसके बाद हमारे पास जो x है, x किसके इक्वल होगा, x हमारे पास है x माइनस वाई यूनियन y माइनस x1, डिफरेंस ले या माइनस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनियन x1 डिफरेंस y1 यूनियन y1 डिफरेंस x2 यूनियन सो ऑन यूनियन b। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम की मदद से भी देखें और इसको पार्टिकुलर एग्जांपल से भी देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो x डिफरेंस y है वो ये फर्स्ट पाथ जा रहा है, ये हमारे पास है। फिर y डिफरेंस x1 वो ये सेकंड पाथ जा रहा है। फिर x1 डिफरेंस y1 ये थर्ड पाथ है। इस तरह y1 डिफरेंस x2 ये फोर्थ पार्ट है। सो ऑन चलते जाएं। इधर हमारे पास इससे b को भी साथ मिला लें तो सबका अगर यूनियन लें तो ये हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल है उसके इंटरनल हिस्सा सारा बन जाता है। तो ये लार्जेस्ट सर्कल के इंटरनल हिस्सा सारे का सारा क्या है, x है। फर्दर इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम x डिफरेंस y देखें तो हमारे पास क्या आएगा 9 10। फिर y डिफरेंस x1 देखें इन सेट्स का 7 8। फिर x1 डिफरेंस y1 देखें तो 5 6, y1 डिफरेंस x2 देखें तो 3 4, x2 माइनस b देखें तो जस्ट 2 आ रहा है, b को हमने जस्ट 1 लिखा। तो इन सब के साथ अगर हम यूनियन b भी मिला लें तो क्या बन जाता है, x बन जाता है। तो उसको हमने जनरली मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा है। इसे जस्ट एक फिनाइट सेट लेकर हमने एग्जांपल की है, वैसे इनफिनाइट सेट के लिए ऐसे हमें सो ऑन चलना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा x डिफरेंस y यूनियन y डिफरेंस x1 यूनियन x1 डिफरेंस y1 यूनियन y1 डिफरेंस x2 यूनियन सो ऑन यूनियन b, ये हमारे पास x बन गया। सिमिलरली y, अब y देखें वो कंटेन कर रहा है किसके अंदर, x के अंदर। तो इसके अंदर जस्ट एक पार्ट हमारे पास नहीं आएगा। यहाँ पर ज़रा और से देखें स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास y जो है वो इंटरनल सबसेट है x का। तो इसके अंदर जो ये वाला पाथ है x डिफरेंस y, इसको निकाल लें तो बाकी कौन से हमारे पास सेट बनता है, जस्ट सारे का सारा y। तो इस तरह से जैसे हमने x को डिफाइन किया है, सिमिलरली उससे x डिफरेंस y निकाल लें। ये x डिफरेंस y अगर हम निकाल लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट y आ जाएगा। ये देखें y में से y को जब हमने डिफाइन किया तो ये सारी की सारी टर्म सेम है, सिर्फ किसको इसमें हमने रिमूव किया है, x डिफरेंस y को, ये हमारे पास बन गया y। क्लियरली x डिफरेंस y डिफरेंस x1 डिफरेंस y1 आर ऑल इक्विपोटेंट। इनफैक्ट क्यों इक्विपोटेंट है, बिकॉज x के डिफरेंस y के टू x के प्लस 1 डिफरेंस y के प्लस 1 और बाइजेक्टिव मैपिंग है। ये हमारे पास बाइजेक्टिव ही मैपिंग है, क्लियरली डायग्राम से जरिए से भी हमारे पास वाज़ हो जाती है। असल में अब हमारा टारगेट था कि x इक्विपोटेंट है y की, इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि x और y के दरमियान में जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव है। हमने यहाँ डिफाइन किया है कि वो मैपिंग है g x टू y सच दैट, हमने इसको पीस वाइज फंक्शन में हमने कन्वर्ट किया है। हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि f ऑफ x आएगा कब, जब x बिलोंग करेगा x के डिफरेंस y की या x डिफरेंस y, यानी x में से y को निकालने, तब क्या आ जाएगा f ऑफ x। अगर हम x बिलोंग कराएं b में से या y के डिफरेंस x के प्लस 1, ये दो वाज़ डिफरेंस है। अगर x के डिफरेंस y के होगा तो f ऑफ x आएगा,
अगर y के डिफरेंस x के +1 होगा तो फिर x आएगा, या b में से लेगा तो x आ जाएगा, मीन टू से आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। अब हमने x और y को दोबारा रीराइट किया है। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी x और y की हमने वैल्यू लिखी थी वो हमने दोबारा यहाँ पर लिखी हैं सारे के सारे एलिमेंट। अब हमने फंक्शन की जो g को डिफाइन किया है वहाँ से अब हम देखते हैं कि कौन किस से जाके हमारे पास मैप करता है। यहाँ पर x डिफरेंस y है, ये हमारे पास आ रहा है। अगर x डिफरेंस y हो तो हमारे पास फंक्शन आता है f(x), ये हमारे पास आ रहा है। अगर हमारे पास f(x) हो तो जैसे x डिफरेंस y है तो जाकर उससे x के डिफरेंस y के था तो उससे नेक्स्ट टर्म x के +1 डिफरेंस y के +1 पे जाके इसने मैप किया है। यहाँ सपोज x 0 y 0 है तो किससे जाके मैप करेगा, यानी 0+1, इधर भी y 0+1 इंडेक्सिंग के अंदर, तो क्या बन जाएगा x1 y1, x1 x डिफरेंस y जाके मैप हुआ है x1 डिफरेंस y1 से। अब है y डिफरेंस x1, ये हमारे पास y डिफरेंस x है हमारे पास, यानी y0 डिफरेंस k को अगर 0 पुट करें तो y0 बन जाएगा, डिफरेंस x1 बन जाएगा, y डिफरेंस x1 बन जाएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, x आ जाएगा, मीन टू से कि y माइनस x मतलब y का ही एलिमेंट आएगा इधर ही। तो फिर हम देखेंगे कि y डिफरेंस x1 जाके ये आइडेंटिटी मैप है तो ये किसको मैप करेगा, y डिफरेंस x1, तो ये इससे जाके मैप होगा, राइट। फिर है x1 डिफरेंस y1, वो हमारे पास डेफिनेटली ये है, तो ये एक से एक दर्जे आगे जाकर मैप करेगा। x2 डिफरेंस y2, वो हमारे पास ये है तो जाके इससे मैप करेगा। इस तरह y1 डिफरेंस x2 है तो y डिफरेंस x आ जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है। तो y1 डिफरेंस x2 है तो ये भी किससे मैप करेगा, y1 डिफरेंस x2। इस तरह से सो चलते जाएं, b में ऐसा मैप करेगा b को, बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हमारे पास ये x और y के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में 1 1 करस्पॉन्डिंग आ रही है, हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो हमने बाइजेक्टिव फंक्शन के से पहले जो डिफाइन किया था कि अगर किसी भी सेट्स की नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 करस्पॉन्डिंग आ जाए तो उनके दरमियान में बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है। ये दो सेट्स के दरमियान में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, क्लियरली देयर आर 1 to 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन ईच एलिमेंट ऑफ x एंड y। दिस इंप्लाइज दैट ये जो हमारे पास मैपिंग है g इज 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग, मीन टू से बाइजेक्टिव। जब ये मैपिंग हमारे पास बाइजेक्टिव प्रूव हो गई है तो फिर x हमारे पास इक्विपोटेंट है y का। क्लियर है।